भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था और उसकी छोटी सी जमीन पर ही उसके परिवार की सारी उम्मीदें टिकी रहती थीं। रामू मेहनती था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। कई सालों से बारिश समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसलें या तो सूख जाती या आधी अधूरी उगती। घर में रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। रामू अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों मोहन और सीमा के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे, पर कभी शिकायत नहीं करते। वे जानते थे कि उनका पिता हर दिन अपनी पूरी ताकत लगाता है। गांव वालों ने कई बार सलाह दी कि वे शहर जाकर मजदूरी करें, लेकिन रामू को अपनी जमीन से बहुत लगाव था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, कुएं का पानी खत्म होने लगा और खेत बंजर जैसे हो गए। ऐसे हालात में भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची पूंजी से थोड़ा सा बीज और खाद खरीदी और दिन रात मेहनत कर खेत जोता। उसकी पत्नी ने भी घर की बकरियां बेचकर उसका साथ दिया। लेकिन किस्मत मानो उसे परखना चाहती थी। जैसे ही फसल थोड़ी बहुत बढ़ने लगी, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उस दिन रामू चबूतरे पर बैठकर रो पड़ा। शायद पहली बार अपने बच्चों से छुपकर उसने अपनी कमजोरियां बाहर आने दी। उसके अंदर का भरोसा टूटने लगा था। इसी बीच गांव में एक नई सरकारी योजना आई, जिसमें किसानों को सूखे और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाना था। शुरू में रामू को लगा कि यह भी बाकी योजनाओं की तरह बस कागजों तक ही रहेगा, लेकिन इस बार गांव के सरपंच ने ईमानदारी दिखाई और हर किसान तक योजना का लाभ पहुंचाया। रामू को भी थोड़ी आर्थिक मदद मिली। उस राशि से उसने फिर से बीज खरीदा और इस बार आधुनिक तरीके अपनाने का फैसला किया। गांव के एक शिक्षक ने उसे बताया कि कैसे कम पानी में ज्यादा उपज देने वाले बीज लगाए जा सकते हैं और कैसे टपक सिंचाई से पानी बचाया जा सकता है। रामू ने पहली बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया। शुरू में उसे डर था कि कहीं ये कोशिश भी बेकार न जाए, लेकिन धीरे धीरे खेत में हरियाली लौटने लगी। छोटी छोटी पौधों की कतारें देखकर उसके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई। बारिश भी उस साल ठीक हुई। फसल इतनी बढ़िया हुई कि पूरे गांव में रामू के खेत की मिसाल दी जाने लगी। फसल बिकने के बाद रामू ने अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। उसने घर की मरम्मत भी कराई और थोड़ी जमीन और खरीदी। अब उसका परिवार भूखा नहीं रहता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता था। रामू ने अपनी मेहनत, उम्मीद और नए तरीकों को अपनाकर अपनी किस्मत बदल दी। गांव के लोगों के लिए वो मिसाल बन गया। जब भी कोई किसान निराश होता, रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसे सही दिशा देनी पड़ती है।